तो फर्स्ट डेफिनेशन, ESR is a rate at which RBC settle in a vertical tube, also called as a sed rate या बियरनेकी रिएक्शन। बियरनेकी रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बियरनेकी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फाउंड किया था। और प्रिंसिपल, आरबीसी नॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं ब्लड में, पर जब भी हम उसमें एंटीकोएगुलेटिंग ब्लड डालेंगे तो इसकी वजह से आरबीसी सेटल हो जाएंगे और जो प्लाज्मा होता है वो अबोव में फॉर्म होगा। तो ये उसके बाद ऐसा होगा। अब उसमें दो तरह की मेथड है। फर्स्ट है वेस्टर्न ब्रेन मेथड। उसमें क्या होता है, जो ट्यूब होती है वो 300 mm की होगी और वो ओपन होगी बोथ साइड से। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.6 ml ब्लड एंड 0.4 ml सोडियम साइट्रेट और हम उसको रीड करेंगे आफ्टर 1 ईयर। दूसरी आती है विंट्रोप मेथड। ये ट्यूब होती है वो 110 mm की होती है और वो एक साइड से क्लोज होगी और एक साइड से ओपन होगी। उसमें हम ऐड करेंगे 1 mm ब्लड विथ ईडीटी, ये एंटीकोएगुलेंट होती है, वो ऐड करेंगे। ये ट्यूब वर्टिकल होती है। अब हम इसको रीड करेंगे आफ्टर 1 आवर। अब नॉर्मल ESR कितना होता है, जो वेस्टर्न ब्लड मेथड है उसमें मेल में 3 to 7 mm, फीमेल में 5 to 9 mm एंड जो इन्फेंट होते हैं उसमें 0 to 2 mm होंगे। और जो विंट्रोप मेथड है उसमें नॉर्मल ESR होता है मेल में 0 to 9 mm, फीमेल में 0 to 15 mm और इन्फेंट में 0 to 5 mm। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द ESR, तो फर्स्ट ये जो ESR रेट की जो मेथड है वो कम्प्लीटली इजी है, इनएक्सपेंसिव है और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। पता लगा सकते हैं कि आरबीसी में कोई एबनॉर्मलिटी है या ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटी है, वो कंफर्म करेगा डायग्नोसिस एंड मॉनिटर्स करेगा डिजीज का प्रोग्रेशन, मतलब कि अब डिजीज कितना प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, ये इसे ESR रेट से हम पता लगा सकते हैं। अब डिजीज विथ ESR मतलब कौन से डिजीज में ESR इंक्रीज होता है, लाइक जो ट्यूबरकुलोसिस होगा उसमें, एनीमिया, उसमें भी जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें ESR इंक्रीज नहीं होता है, बाकी के जो सारे एनीमिया होता है उसमें ESR इंक्रीज होता है। फिर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जो रूमेटॉइड फीवर होता है उसमें, फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन या लिवर डिजीज, तो ये सारा डिजीज का हमें जब डायग्नोसिस करना होता है तो हम ESR का पता लगाएंगे। पर अब ऐसा डिजीज जिसमें ESR डिक्रीज होता है, लाइक आपको किसी एलर्जी हुई या जो सिकल सेल एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया या जो सीवियर ल्यूकोसाइट होता है उसमें, तो जब भी हम ESR रेट निकालें अगर ESR इंक्रीज होता है तो हमें ये डिजीज का डायग्नोसिस अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, और अगर जब ESR डिक्रीज होता है तो हमें ये डिजीज का पता लग सकता है। तो इसकी वजह से ये जो डिजीज होता है उसका हम ऐसे कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा ESR रेट को। तो फर्स्ट ऐसे फैक्टर जो ESR रेट को इंक्रीज करेंगे, लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आरबीसी। समझ लो कि आरबीसी होते हैं वो बहुत हेवी हो गए, तो इसकी वजह से जो आरबीसी होते हैं वो इजीली सेटल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हमें कंफर्म ESR रेट पता नहीं लगेगा। फिर रोलेक्स फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आरबीसी होता है वो कंप्लीटली स्टक हो गए इन वन लाइन में, तो इसकी वजह से हम कंप्लीट ESR पता नहीं लगा सकेंगे। फिर आरबीसी की साइज, समझ लो आरबीसी होता है उसकी नॉर्मल साइज से आरबीसी की साइज इंक्रीज है, तो फिर वो इजीली सेटल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से भी कंफर्म ESR रेट पता नहीं लगेगा। फिर ऐसा कि जिसमें ESR रेट डिक्रीज होगा, तो उसमें फर्स्ट आएगा ब्लड विस्कोसिटी। लाइक समझ लो आपका ब्लड है वो नॉर्मल से भी ज्यादा थिक ब्लड है, तो इसकी वजह से जो आरबीसी होते हैं वो इजीली सेटल नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से ESR हमें पता नहीं लगेगा। फिर आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी होते हैं वो नॉर्मल काउंट से ज्यादा आरबीसी हो गए, तो इसकी वजह से जो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से नॉर्मली आरबीसी होते हैं वो सेटल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सारे फैक्टर है वो अफेक्ट करेंगे ESR रेट को। अब इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि हम ब्लड के साथ एंटीकोएगुलेंट मिलाएंगे, फिर उसके बाद 30 मिनट में देखेंगे और इसके बाद आफ्टर 1 आवर के बाद हम देखेंगे कि प्लाज्मा होता है वो अबव आ जाएगा और आरबीसी होते हैं वो सेटल हो जाएगी। तो नॉर्मली जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% आरबीसी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।